तो आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर परसेंटेज। इसको कैसे करते हैं, चलो पहले थोड़ा थ्योरी समझते हैं इस चैप्टर के बारे में, और उसके बाद हम लोग सम्स कैसे करना है वो देखेंगे। ठीक है, साइंस ग्रुप और इंग्लिश मैथ्स साइंस की कोई चालू बात करेगी यहाँ पे मुझसे बोल रही बट ओके। बुक दिख रहा है सबको? चलो, क्या बताया जा रहा है परसेंटेज के बारे में? बोल रहा है परसेंटेज क्या है? परसेंटेज मीन्स पर 100, यानी सिंपल भाषा में अगर बात करें तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? पर 100 और आउट ऑफ 100। Thus, by certain percent, we mean that many hundreds। जैसे अगर मैं बात करता हूं x%, तो इसका मतलब x आउट ऑफ 100। सपोज अगर हम लोग को 80 आउट ऑफ 100 मिलता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं? 80/100 मिलता है। अगर एग्जाम में 80 आउट ऑफ 100 मिलता है तो टीचर कैसे लिखते हैं? 80 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर 80% का भी वही मतलब होता है कि 80 आउट ऑफ 100। तो जितना परसेंट बोलेगा समझ जाना उतना आउट ऑफ 100। जैसे ये बोल रहा है 9%, इसका सिंपल सा मतलब है 9 आउट ऑफ 100। तो यानी हम लोग करेंगे 9/100। अगर लिखा है 82%, तो इसका मतलब 82 आउट ऑफ 100 यानी 82/100। ठीक है, अब कुछ रूल्स है, देखो क्या लिखा है। कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन और डेसिमल और रेशियो। तो फॉर कन्वर्टिंग एनी परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन वी विल डिवाइड बाय 100। तो अपने अभी सीखे कि 11% का मतलब क्या होता है? 11 आउट ऑफ 100। तो कैसे लिखते हैं? 11 डिवाइड बाय 100। वैसे ही 96% का क्या मतलब हो गया? 96/100। अब क्या है, इसको डेसिमल में अगर चेंज करना है तो काटापीटी कर दो, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.11, ये आ जाएगा 0.96। वैसे ये 6% यानी 6/100, तो 0.06 हो गया। और अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो 6% आया 6/100, काटापीटी किए तो 3/50 आया, उसको हम 3:50 लिख देंगे। पर रेशियो का हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा इस चैप्टर में। ध्यान रखना खाली परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो सॉल्व एग्जांपल, सिंपल सा एकदम, फटाफट अपने करेंगे, कोई टाइम वेस्ट नहीं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। 16% यानी 16/100 काटापीटी करके 4/25। 125% यानी 125/100 काटापीटी करके 5/4 आया, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए तो 1/4 आ गया। ठीक है, फिर क्या है? 2.4%। 2.4% का मतलब 2.4/100 यानी 24/1000, उसको काटापीटी किए तो 3/125 आ गया। फिर 62/3%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। 62/3% का मतलब हो गया 20/3। 20/3 का मतलब हो गया 20/3 इंटू 1/100। 1/100 से जब हम लोग किए काटापीटी करके आया 1/15। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 16 2/3 को जब काटापीटी किए तो आया 1/15। क्लियर? अब एग्जांपल 2 में आते हैं। एग्जांपल 2 क्या बता रहा है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स। डेसिमल लाना तो और भी आसान है। 13% का मतलब 13/100 किए तो नीचे 2 जीरो है तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल पुट कर दिए। ये सबको पता है ना डेसिमल कैसे पुट करते हैं? नीचे जितना जीरो होता है उतने नंबर्स के बाद डेसिमल पुट कर देते हैं। तो यहाँ 13% है, 13/100, 2 जीरो है तो 3 और 1 2 डिजिट के बाद। सर अगर 3 जीरो होगा तो क्या करेंगे? तो ऊपर में भी 3 ठो बनाएंगे पहले। देखो ये टेक्निक सीखो, अगर नहीं पता है तो प्लीज इसको समझ लो।
जैसे 13/100 है, तो 13/100 में क्या हुआ, नीचे 2 जीरो है और ऊपर 2 नंबर्स है, तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर के पहले डेसिमल पुट कर देंगे, 3 और 1 के पहले। पर सर अगर 13 है और नीचे 3 जीरो है तो क्या करें, तो ऊपर भी पहले 3 ठो बनाओ, ऊपर 3 ठो बनाने का मतलब हो गया 013 बनाओ और नीचे 1000 रखो, यानी जितना जीरो नीचे दिख रहा है मेरे को ऊपर उतना नंबर्स चाहिए। ठीक है, तो नीचे 3 जीरो है तो ऊपर भी हम 3 नंबर्स बनाएंगे। अब डेसिमल पुट कर देंगे 0.013। सर नीचे 4 जीरो है, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 जीरो है, अब क्या करेंगे, ऊपर भी 4 डिजिट बनाएंगे, नीचे जितना जीरो होगा उतना डिजिट मेरे को ऊपर चाहिए, और मदद के लिए किसको पुकारेंगे, जीरो को, उतना जीरो जीरो लिख के हम उतना डिजिट बना देंगे। अब उसके बाद डिवाइड करना एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है, 0.0013। ठीक है, समझ में आ रहा है टेक्निक क्या है, ये बहुत काम आएगा, इसको एकदम दिमाग में रखो कि कैसे डेसिमल्स बनाते हैं, डेसिमल्स पुट कैसे करते हैं। जितना जीरो होता है ऊपर में उतना ही नंबर चाहिए, अगर नंबर में शॉर्टेज है तो हम जीरो ऐड करके उसको उतना बड़ा नंबर बना लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया 7%, तो 7% में क्या होता है, 7% मतलब 7/100। दिख रहा है, तो 7% का मतलब हो गया 7/100, दैट इज कितना जीरो है, नीचे 2 जीरो है और ऊपर एक ही डिजिट है, तो अभी क्या टेक्निक सिखाए, ऊपर एक तो जीरो बैठा के हम उसको 2 डिजिट का बना लेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 07, बस उसके आगे डेसिमल पुट कर देंगे। 240%, तो 240/100 आ गया 24/10, तो नीचे एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल बैठाएंगे, दैट इज 2.4। उसी तरह से सारा करते चले जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ एग्जांपल 3 में, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशियो। तो रेशियो में क्या है, 12% है, तो 12/100 किए, काटा पीटी करके ये आ गया 3/25, तो 3:25 लिख दिए। 3/25 है, रेशियो चैप्टर में हम लोग सीखे थे कि अगर फ्रैक्शन होता है तो उसको हम रेशियो भी बोल सकते हैं, तो आंसर आ गया 3:25। ठीक है, 70% है यानी 70/100, काटा पीटी करके आया 7/10, तो 7:10 लिख सकते हैं। ठीक है, 7.5% वैसे ही काटा पीटी करके 3/40 आ गया, उसको हम 3:40 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। चलो क्वेश्चन देते हैं, उसको तुम लोग को फ्रैक्शन, डेसिमल और रेशियो तीनों में कन्वर्ट करना है। चलो फटाफट करो, 50% को करो, 50% को फ्रैक्शन भी बनाओ, डेसिमल भी बनाओ, रेशियो भी बनाओ, फटाफट। देखो फ्रैक्शन में जब करेंगे तो क्या होगा, ये 50/100, काटा पीटी करेंगे तो आएगा 1/50,
2, सॉरी 12 नहीं, 1/2। तो रेशियो जब हम लोग करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो 1/2 आया वो 1:2 हो जाएगा। फ्रैक्शन में जो आया 1/2 वही रेशियो में बन जाएगा 1:2। और डेसिमल में जब करेंगे, डेसिमल में करेंगे तो 50/100। तो 2 जीरो है और ऊपर भी 2 डिजिट है, ठीक है, नीचे 2 जीरो है और ऊपर 2 डिजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे 0.50, यहाँ एक जीरो बैठा दें। समझ में आया कितना इजी है ये करना? किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। क्लियर है? फ्रैक्शन क्या करते हैं, 50% यानी 50/100 किए, काटापीटी करके 1/2 आ गया। रेशियो का मतलब 1:2 किए, क्यों? क्योंकि यहाँ 1/2 आया था तो वही 1/2 1:2 बन गया। डेसिमल होता है 50/100, तो नीचे 2 जीरो है तो ऊपर भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल बैठा दी। सिंपल। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग उल्टा चीज थोड़ा सीखने जा रहे हैं कि फ्रैक्शन को, ठीक है, अभी तक हम लोग सीखे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, अब सीखेंगे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज कैसे बनाते हैं। तो देखो सिंपल रूल है एकदम। पॉइंट नंबर 1 देखो क्या लिखा है, टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन और अ डेसिमल, या तो फ्रैक्शन हो या डेसिमल हो, उसको अगर परसेंटेज में लाना है तो सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100। कुछ नहीं करना है, खाली 100 से चुपचाप मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं करना है। रूल 2, टू कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज, और अगर रेशियो को परसेंटेज में लाना है तो पहले रेशियो को फ्रैक्शन में लिखो और फिर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ, देखो कितना अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, 3/4 जो दिया हुआ है इसको कैसे करेंगे? तो 3/4 फ्रैक्शन है, हम लोग सिंपल क्या करेंगे, 3/4 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 100, ब्रैकेट में लिख के बाहर में परसेंटेज का साइन दे देंगे। फिर ये 4 इंटू 25 100 आ जाएगा, 3 इंटू 25 75 आ जाएगा। जैसे यहाँ दिया 1/6, तो 1/6 इंटू 100 कर दिए, काटापीटी करके ये आ गया 50/3। 50/3 का मतलब हो गया 16 2/3%। कितना आ गया, 16 2/3% आ गया। फिर ये दिया 5, 5 मतलब सिंपल सा हो गया 5/1 इंटू 100, दैट इज 500%। ठीक है, वैसे 2 2/5 इसका करके बताओ मेरे को, नंबर 4 फटाफट करो। 2 2/5 का करके बताओ कितना परसेंटेज आएगा। कितना आया? 340%। 340%? चेक करो, गलत है। अच्छा 2 2/5 है ना, हाँ मे भी हो सकता है, चलो करते हैं एक बार। यहाँ दिया है 2 2/5%, तो इसको करेंगे 2 5 10 एंड 2 12, 12/5 इंटू 1/100 परसेंट में लाने के लिए, अरे माई मिस्टेक, 2 2/5 फ्रैक्शन था, 2 2/5 का मतलब हो गया 12/5, 12/5 का मतलब हो गया 12/5 इंटू 100%। तो 12/5 इंटू 100 काटेंगे तो इतना आ गया, तो 12 टू जा इतना 240%।
ठीक है, सबका आया है 240%। क्लियर है, सबका 240% आया। चलो अब 2 3/5 का करके बताओ मेरे को। क्वेश्चन है 2 3/5, इसका करके बताओ। सर 260%। गुड, 260% आएगा। देखो ये आएगा 13/5 इंटू 100 करके बाहर में परसेंटेज लिख देंगे, तो ये कटेगा 20 से, 13 2 या 26, तो 260%। ठीक है, सबको क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं हम लोग। अब एग्जाम्पल 6 में देखो ये डेसिमल दिया हुआ है, बोल रहा है डेसिमल को चेंज करो परसेंटेज में। तो डेसिमल को डायरेक्टली चेंज नहीं करेंगे हम लोग, पहले डेसिमल को फ्रैक्शन बनाएंगे। तो डेसिमल को फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं? अगर एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो डिवाइड बाई 10 कर देंगे, अगर 2 डिजिट के बाद है तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे, 3 डिजिट के बाद है तो डिवाइड बाई 1000 कर देंगे। ठीक है, जो टेक्निक अभी मैंने सिखाया था वही चीज है। एक डिजिट के बाद डेसिमल है मतलब हम डेसिमल को हटाने के लिए डिवाइड बाई 10 करते हैं। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है यानी डेसिमल को हटाने के लिए हम डिवाइड बाई 100 करते हैं, और 3 डिजिट के बाद है तो डिवाइड बाई 1000 करते हैं। तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, जैसे हम लोग सीखे हैं या जैसे हम लोग जानते हैं, तो इंटू 100 कर देंगे, ये सारा परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये चारों एग्जाम्पल एक बार देख लो कैसे किया हुआ, फिर मैं एक सम देता हूँ, वो करना अपने आप। ये चारों एग्जाम्पल पहले अच्छा से देख लो कैसे किया हुआ। देख लिया? चलो मैं क्वेश्चन दूँ, समझ में आ गया? चलो अब ये क्वेश्चन। हाँ सर। चलो क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन है 3.050, ये जो नंबर है इसको चेंज करो परसेंटेज में।
सर बोलो। सर आंसर है 305.0%। चलो देखते हैं। इसको पहले क्या करेंगे, 3050 लिखेंगे और नीचे 3 ठो जीरो बैठाएंगे। ठीक है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो नीचे 3 ठो डिजिट बैठाएंगे, फिर कर देंगे इंटू 100। अब 1 2 3, 1 2 और इधर 3, तो कितना आया 305%। क्या गलती हुआ था, चेक करो। ऊपर में 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम डेसिमल जब हटाएंगे तो नीचे 1000 बैठाएंगे। ठीक है, और फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सर क्या वो बोलो। सर हाँ बोलो। 3.0। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो। सर 305.0%। हाँ एक ही बात है, 305.0 बैठा के कोई मतलब नहीं है ना। अगर मैं 5 बोलूं या 5.0 बोलूं, ये एक ही बात है ना। 5 एंड 5.0 का मतलब कुछ नहीं होता है ना। मैं बोल रहा हूँ 5 रुपया, तुम बोल रहे हो सर 5 रुपया 0 पैसा, तो 5 रुपया 0 पैसा का मतलब ही तो 5 रुपया हुआ ना। समझ में आया? अच्छा, तो ये प्रोसेस समझ में आ गया कैसे हम लोग डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में लाते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं। एकदम क्लियर हो? हाँ सर। ओके। अब ये देखो, सबसे काम का चीज, कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, यानी पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई इट विद द गिवन क्वांटिटी। यानी यहां पर हम लोग को परसेंटेज कैलकुलेट करने बोला जा रहा है। तो ये बोल रहा है 15% ऑफ 70। तो अब इस लैंग्वेज को पढ़ रीड कैसे करते हैं समझो। ये मेरे को बोल रहा है 15% ऑफ 70। हर वर्ड का अपना एक मीनिंग है। 15 के जगह हम लिख देंगे 15। परसेंटेज का मतलब होता है बाई 100, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ऑफ का मतलब होता है इनटू, 70 का मतलब 70। यानी सिंपल सा मेरा टेक्निक बन गया 15/100 इंटू 70। समझ में आया? हर वर्ड का अपना एक डेफिनेट मीनिंग है। 15 का मतलब 15, परसेंटेज का मतलब बाई 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 70 का मतलब 70। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं तुम्हारे को दूं 10% ऑफ 90, तो तुम्हारे को सोचने का जरूरत नहीं है क्या करें, सीधा 10/100, ऑफ का मतलब इंटू 90 का मतलब 90। समझ में आया कैसे करते हैं? 10% ऑफ 90, 10/100 इंटू 90। इतना ही इजी है, ये बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो वहां पर देखो, फिर बोल रहा है 12 1/2, 2% ऑफ 56। तो 12 1/2 का मतलब हो गया हम लोग का 25/2। तो 56 से इंटू करेंगे, 25/2 उतना फ्रैक्शन है, और परसेंटेज का मतलब हो गया बाई 100। ठीक है, तो वो हो गया 25/2 इंटू 100 इंटू 56। तो सॉल्व करके अपने आप 7 kg आ जाएगा। फिर बोल रहा है 4% ऑफ 1 आवर 15 मिनट्स। तो पहले 1 आवर 15 मिनट्स को पूरा मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आ जाएगा 4% ऑफ 1 आवर 15 मिनट्स का मतलब होता है 4% ऑफ 60 + 15, 75 मिनट्स। फिर करेंगे 4/100 इंटू 75। तो 4/100 इंटू 75 करेंगे, 3 मिनट्स अपने आप आ जाएगा। सर ये वाला वापस समझाइए ना एक बार। चलो, अपने को बोला गया है 4% ऑफ 1 आवर 15 मिनट्स। ठीक है, तो पहले तो इनको सेम बेस पे लाना होगा, यानी पूरा को मिनट में कन्वर्ट करो। तो ये आ जाएगा मेरा 75 मिनट्स। ये क्लियर है? 75 मिनट्स कैसे आएगा? 60 + 15, 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स, प्लस 15 मिनट करेंगे, कितना आ जाएगा? 75 मिनट्स।
तो 4% ऑफ 75 मिनट्स यानी 4% परसेंट यानी 100 ऑफ का मतलब इंटू 75। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके 25 इंटू 3, 25 इंटू 4, तो ये 3 मिनट्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 4 4 कट जाएगा, 3 मिनट्स आ जाएगा। समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ? ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या बता रहा है हम लोग को? एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी का परसेंटेज बताना है। यानी एकदम सिंपल सा चीज, जैसे एग्जाम में मार्क्स आता है तो हम लोग परसेंटेज निकालते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अपने लोग मान लो एग्जाम दिए, ठीक है, एग्जाम दिए 40 मार्क्स का और 40 में से तुम्हारे को मिला 36। अब मैं बोल रहा हूं तुम्हारा कितना परसेंट आया बताओ मेरे को। अगर मैं पूछूं तुम्हारा कितना परसेंटेज आया तो कैसे निकालते हैं? मिस पहले तो मार्क्स मिस लिख के देती है 36 आउट ऑफ 40। मिस ऐसे लिख के देती है मार्क्स, है ना, पेपर में ऐसे लिख के आता है मार्क्स। और हम लोग को बोला जा रहा है कि आप इसका परसेंटेज बताओ। तो हम लोग को पता है फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, इनटू 100 करके। अब जो भी काटा पीटी करना है कर लो। 0 0 गया, 4 9 जा 36, 9 10 जा 90, तो 90% आ। समझ में आया कैसे निकालते हैं परसेंटेज? तो इसमें अपने को क्वेश्चन लिख के कैसे देगा, यही वाला क्वेश्चन को वो लोग इंग्लिश में लिख के कैसे देगा? व्हाट परसेंट इज 36 ऑफ 40। इंग्लिश का सेंटेंस ऐसा लिखा रहेगा कि व्हाट परसेंट इज 36 ऑफ 40। इसका मतलब हुआ कि 36 जो है वो 40 का कितना परसेंट है। तो अपने जब मार्क्स आता है तो कैसे लिखते हैं? 36 आउट ऑफ 40 बोलते हैं ना। एग्जाम में जब मार्क्स आता है अपने लोग कैसे बोलते हैं? 36 आउट ऑफ 40। तो वहां पर भी ऑफ वर्ड आता है कि नहीं? ये ऑफ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर भी ऑफ वर्ड मिस क्वेश्चन में लिख के दिए। तो जिस नंबर के बगल में ऑफ होता है ना, समझ लो वो मेरा टोटल मार्क्स है, वो मेरा बेस है, वो मेरा टोटल है। तो 36 आउट ऑफ 40 आया, मतलब 36 को ऊपर लिखना है, ऑफ के बगल वाला नंबर को नीचे लिखना है। ठीक है, तो यहां भी वही बोल रहा है व्हाट परसेंट इज 36 ऑफ 40। तो ऑफ 40 है तो 40 नीचे लिखेंगे और 36 को ऊपर लिखेंगे। सपोज में दिया व्हाट परसेंट इज 40 ऑफ 20। क्वेश्चन क्या है? व्हाट परसेंटेज इज 40 ऑफ 20। तो घबरा मत जाना कि 20 छोटा नंबर है। अपने को छोटा बड़ा में माथा नहीं लगाना है, अपने को वर्ड्स पे माथा लगाना है। इज के बगल में क्या दिया हुआ है? 40। तो इज के बगल में जो होता है वो न्यूमरेटर बनता है। ऑफ के बगल में जो दिया रहता है वो क्या बनता है? डिनोमिनेटर बनता है। तो मेरा सिंपल सा इक्वेशन हो गया 40/20। ठीक है, मेरा इक्वेशन क्या हो गया? 40/20। सिंपल सा चीज। समझ में आ रहा है मेरे को क्या लिखना है? 40/20। ऑफ के बगल में जो रहेगा वो नीचे आएगा, इज के बगल में जो रहेगा वो ऊपर आएगा। तो 40/20 इंटू 100। अब आ जाएगा ये कितना? 20 इंटू 2, 200% आ जाएगा। एकदम क्लियर हो गया? वर्ड समझ में आ रहा है सबको कि कौन सा वर्ड्स को कैसे पकड़ना है अपने को मैथ्स में? अब चलो बुक का एग्जांपल देखते हैं ये लोग क्या किया है। देखो अपने को क्वेश्चन क्या दिया है, हमेशा देखना ऑफ वर्ड जरूर होगा, उस ऑफ वर्ड को पकड़ने का कोशिश करना। बोल रहा है 65 पैसे एज अ परसेंटेज ऑफ 5 रुपीज। तो 65 पैसे है और यहाँ पहले रुपीज 5 है, पहले तो दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। 5 रुपीज का मतलब कितना हो गया? 500 पैसा। क्लियर? 5 रुपी का मतलब कितना हो गया? 500 पैसा। तो 65 पैसा डिवाइड बाई 500 पैसा इंटू 100।
सर रुपया में क्यों नहीं ले सकते? रुपया में नहीं ले सकते, अपने रेशियो चैप्टर में भी पढ़े थे कि जब तक यूनिट दोनों का सेम नहीं होगा हम लोग कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यूनिट को सेम बनाने के बाद ही कुछ कैलकुलेशन हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्लियर है? वैसे यहाँ पर दिया है 240 ग्राम ऑफ 3 kg 600 ग्राम, तो 3 kg 600 ग्राम का मतलब हो गया 3000। ठीक है, 3600 ग्राम हो गया। तो 240 ग्राम इज फर्स्ट क्वांटिटी ऑफ कितना बोला है? 3 kg 600 ग्राम। ऑफ का मतलब हो जाता है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो 240 बाई 3600 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो क्वेश्चन में देखो ऑफ जरूर होगा। ऑफ इज सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑफ है यहाँ पर। थर्ड वाला देखो क्या लिखा है, 80 सेंटीमीटर एज अ परसेंट ऑफ। ऑफ यानी ये डिनोमिनेटर बनेगा। 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर, और 50 यानी 50, 250 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा? 80 सेंटीमीटर। तो 80 बाई 250 इंटू 100 कर देंगे, तो कितना हो गया देखो, 80 बाई 250 इंटू 100 कर दिए, सॉल्व करके 32% आ गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको कैसे करना है? कोई कंफ्यूजन किसी को? सारा कैलकुलेशन क्लियर है एकदम? अब तुम लोग को ये 9A सर ये वाला समय और वापस, हाँ बोलो। सर ये वाला समय वापस समझे, नंबर 3। नंबर 3 में क्या है देखो, बोल रहा है 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 250 सेंटीमीटर। तो ऑफ के बगल में 250 था, तो वो नीचे आ गया, और पहला नंबर 80 था, वो ऊपर आ गया। 80 बाई 250 इंटू 100 कर दिए, परसेंटेज हो गया। ठीक है, एकदम क्लियर है? हाँ सर। तो तुम लोग का होमवर्क है ये एक्सरसाइज 9A करके देना। तुम लोग अभी तक रेशियो का होमवर्क मेरे को दिए नहीं हो। ठीक है, कल वाले क्लास में हम लोग करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू परसेंटेज, और ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। डन? कल मॉर्निंग 8:30। चलो बाय बाय फॉर टुडे। बाय सर।